सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम हिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर 3 हमारा किंगशिप कास्ट एंड क्लास का सेकंड पार्ट शुरू करने चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हमारा अगला टॉपिक इसमें हमारा आता है जाति एंड सोशल मोबिलिटी। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए, हमारी जो ब्राह्मणिकल थ्योरी थी, उसमें जैसे हमारे वर्ण होते थे, जैसे हमारे 4 टाइप्स के वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यास एंड शूद्रास, वैसे ही हमारी जाति होती थी। वैसे हमारी जाति होती थी एंड जाति हमारी बाय बर्थ होती थी। एंड जैसे कि हमारे नंबर ऑफ वर्ण हमारे 4 थे, लेकिन हमारी जाति हमारी बहुत तरह की जाति होती थी हमारी। सेकंड पॉइंट हमारा ये कहता है कि इनफैक्ट जो हमारी ब्राह्मण की अथॉरिटी थी, जो वो नए नए लोगों से मिलती थी, नए नए ग्रुप्स के लोगों से मिलती थी, जैसे कि निषादास, वो जो उनको 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 अपने अपने नाम देना चाहती थी, जैसे कि बाय देयर प्रोफेशन, कि जिस तरह के वो काम करते हैं, जैसे कि गोल्डस्मिथ की हमारी एक जाति बनती थी, जिसे उनको हम क्लासीफाई कर सके कि ये हमारे गोल्डस्मिथ है। चलिए अगले टॉपिक को देखते हैं। अगले पॉइंट्स को देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा ये कहता है कि जो जाति हमारा कॉमन ऑक्यूपेशन शेयर करती थी या सेम तरह के वो काम करती थी, उनको उनका एक अपना गिल्ड बनता था। देखिए, गिल्ड का मतलब हमारा होता है कि जो ग्रुप ऑफ पीपल सेम तरह काम करते हैं, वो उनका अपने एक बिजनेस अथॉरिटी होती है, और साथ मिलके वो अपने प्राइस डिसाइड करते हैं एंड अपने बिजनेस को प्रमोट करने की बातें करते हैं। फोर्थ पॉइंट को देखते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा ये कहता है कि एक हमारी इंटरेस्टिंग स्टोन इंस्क्रिप्शन हमको पाई गई है मध्य प्रदेश के अंदर, जो हमारी रिकॉर्ड करती है हिस्ट्री ऑफ अ गिल्ड, कि वहाँ पे हमारे एक गिल्ड पड़ा था हमारा सिल्क वीवर्स का, जो हमारे ओरिजिनली गुजरात के अंदर रहते थे एंड बाय सम सिचुएशन वो मध्य प्रदेश के अंदर शिफ्ट हुए, माइग्रेट हुए, एंड उसे हम दशापुरा की कहते हैं। आइए फिफ्थ पॉइंट को देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट हमारा ये कहता है कि जो हमको इंस्क्रिप्शन पाई गई है, वो एक बहुत ही फैसिनेटिंग शाइनिंग फॉर्म में पाई गई है। चलिए अब हम मूव करते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक हमारा नाम है बियॉन्ड द 4 वर्नास, इंटीग्रेशन ऑफ वर्ना प्रैक्टिस। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए, इस टॉपिक का मतलब हमारा ये है कि जो हमारे 4 वर्ना जो हमारे थे, जैसे हम जानते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास, जो हमारे इसमें 4 वर्ना से उसके बियॉन्ड क्या क्या काम होते थे, क्या क्या वेरियस प्रैक्टिस हमारी होती थी। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए, जो हमारी सोशल प्रैक्टिस थी, ट्राइबल पीपल को वो इन्फ्लुएंस नहीं थे कि ब्राह्मण की सोच को मानने के लिए। ब्राह्मण लोग इनके बदले में उन्हें ऐसा ओल्ड पीपल, अनसिविलाइज पीपल और इवन लाइक एनिमल्स पीपल्स बताते थे, कि जब वो उनकी बात ही नहीं मानते एंड उनको एक पैसे की उनकी बात नहीं मानते, तो उनको लगता था कि ये गवार लोग हैं, ये इनको हमारी सोसाइटी के अंदर रहना ही चाहिए, ये जानवर से बदतर इंसानी लोग। थर्ड पॉइंट हमारा ये कहता है कि जो हमारे कुछ पीपल थे जिनको संस्कृत नहीं आती थी, या फिर वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व नहीं थे, उनको वो आउटकास्ट या फिर अनसिविलाइज पीपल के नाम से बुलाया जाता था। फोर्थ पॉइंट हमारा ये कहता है कि ये पाया गया है कि देयर वाज अ शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन हाई वर्ना एंड द फॉरेस्ट dwellers एज आउटकास्ट। देखिए, ये पाया गया है कि शेयरिंग ऑफ आइडियाज होती थी बिटवीन द अपर वर्ना एंड द लोअर वर्ना, एंड इनके रिलेशन हमको पाए गए हैं कुछ स्टोरीज में, जैसे कि हमारे महाभारत में। चलिए आगे देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट हमारा ये कहता है कि एकलव्य वो कभी युद्ध के मैदान में नहीं गया, लेकिन उसको बहुत शौक था आर्चरी सीखने का। वो द्रोणाचार्य से सीखता था छुप छुप के, कि द्रोणाचार्य अपने शिष्य को आर्चरी सिखाते थे एंड वो छुप छुप के आर्चरी सीखता था। एंड सिक्स पॉइंट हमारा ये कहता है कि जो हमारा भीमा था, जो हमारा सेकंड नंबर पे आता था पांडवा फैमिली के अंदर। देखिए, पांडवा फैमिली के अंदर 5 मेंबर्स थे और भीमा सेकंड नंबर पे आता था। उसने
मैरी किया हिडिंबा से। हिडिंबा एक राक्षसी थी बाय बर्थ से, एंड उसने एक बच्चे को भी उसने जन्म दिया। सो चलिए अब हम अगले टॉपिक में मूव करते हैं। सो अगला टॉपिक हमारा ये है कि बियॉन्ड था 4 वर्नास सबऑर्डिनेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, कि हमारे 4 वर्ना के साथ हमारे क्या उनके तालमेल बैठते थे एंड उनके बीच में क्या क्या उनकी लड़ाई होती थी। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए, जो हमारे ब्राह्मण थे वो कंसीडर करते थे कुछ लोगों को एज आउटसाइड द सिस्टम, जैसे कि हमारे शूद्रास लोग, एंड उनको वो अलग अलग नाम से बुलाते थे, जैसे कि अनटचेबल, अछूत के नाम से। सो सेकंड पॉइंट हमारा ये कहता है कि जो अपने आप को प्योर ब्राह्मण समझते थे, प्योर क्षत्रिय समझते थे एंड प्योर वैश्य समझते थे, वो अवॉइड करते थे खाना लेना या फिर पानी पीना शूद्रास के हाथों से, और उनको वो अनटचेबल का नाम से बुलाते थे कि अछूत है ये, इनको टच करेंगे तो हम गंदे हो जाएंगे एंड हमें गंगा मैया में डुबकी मारनी पड़ेगी। सो थर्ड पॉइंट हमारा ये कहता है कि कुछ हमारे जैसे कि कुछ एक्टिविटीज़ अनटचेबल की ये थी कि वो गंदगी फैलाते हैं, पोल्यूटिंग करते हैं वो, या फिर वो डेड बॉडीज़ को हैंडल करते हैं एंड डेड एनिमल्स को उठाते हैं। सो ये हमारी शूद्रास की एक्टिविटी थी। सो फोर्थ पॉइंट हमारा ये कहता है कि जो हमारे ये काम करते थे, जो ये टास्क पूरे करते थे, उसको हम चंद्रलास के नाम से बुलाते थे एंड वो हमारी हायरार्की सिस्टम में सबसे नीचे होते थे, सबसे लोएस्ट कास्ट। सो फिफ्थ पॉइंट हमारा ये कहता है कि जो हमारी मनुष्य स्मृति के अंदर हमारी हर एक वर्णा की ड्यूटी लिखी हुई थी कि हमारे चंद्रलास को क्या क्या करना है, एंड वो ड्यूटी हमारी ये थी। तो आइए इसको देखते हैं कि चंद्रलास को विलेज के आउटसाइड रहना पड़ता था। एंड सेकंड पॉइंट हमारा ये है कि उनको किसी के गंदे बर्तन साफ करने पड़ते थे, एंड सबसे लोएस्ट कास्ट थी हमारी चंद्रलास की। सो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि शूद्रास के टाइप के लोग हैं ये, एंड जो उनको मरे हुए लोगों के कपड़े पहनने पड़ते थे, एंड वो वही ऑर्नामेंट यूज़ करते थे जो ओनली आयरन के बने हो। एंड फिफ्थ पॉइंट हमारा ये है कि वो विलेज के अंदर ऐसे नहीं घूम सकते क्योंकि लोग उनको बोलते थे अनटचेबल के नाम से, तो अगर वो उनको देखेंगे तो उनका पूरा मूड खराब हो जाएगा, ऐसे लोग उनको कंसिडर करते थे। तो सिक्स एफ पॉइंट हमारा ये है कि जो हमारे चाइनीज़ बुद्धिस्ट मॉन्क थे फियाजियन, उन्होंने बुक लिखी अनटचेबल्स के ऊपर, और उसमें लिखा कि अनटचेबल्स हैड टू साउंड अ क्लैपर इन द स्ट्रीट्स सो दैट पीपल कुड अवॉइड सीइंग देम, कि अनटचेबल्स को रोडों पे चलना होगा, उनको अपना स्टेटस मेंटेन करना होगा कि लोग उनको अवॉइड करें देखने से, कि अवॉइड मतलब कि लोगों को आदत हो उनको देखने की, ये ना हो कि हमारे अनटचेबल्स डर के मारे चल ही नहीं रहे। जी पॉइंट हमारी ये है कि हमारा एक और चाइनीज़ पिलग्रिम था सियन सेंग, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि हमारी जलात और स्कैवेंजर्स जो हमारे स्ट्रीट क्लीनर्स होते हैं, जो हमारी रोड साफ करते हैं, उनको हमारे सिटी के आउटसाइड रहना ही प्रेफर किया जाता था। सो आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक तक मूव करते हैं। सो आइए अब हमारे अगले टॉपिक का हमारा नाम है बियॉन्ड बर्थ रिसोर्सेज एंड स्टेटस कंसिडर्ड एक्सेसिव प्रॉपर्टी। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति, धर्मसूत्रस एंड धर्मशास्त्र की जो हमारी पैटर्नल साइड थी, जो हमारी फादर की साइड थी, उसमें हमारी प्रॉपर्टी या फिर उसकी गद्दी, उनकी ज़मीन इक्वल सन्स में डिवाइड की जाती थी, एंड जो हमारा सबसे बड़े वाला बेटा होता था उसको हमारे एक स्पेशल शेयर मिलता था। तो चलिए अब हम सेकंड पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा ये कहता है कि वुमेन अपना क्लेम नहीं कर सकती ऑफ द फादर रिसोर्सेज, हाउएवर वुमेन वर अलाउड टू रिटेन द गिफ्ट्स दे रिसीव्ड ऑन द ओकेजन ऑफ देयर मैरिज एज श्रीधरन वेल्थ, कि उनको सिर्फ उतने हक था कि वो अपनी शादी में जो उसके पापा की तरफ से श्रीधन दिया जाता है उसको वो ले सकती है। एंड थर्ड पॉइंट हमारा ये है कि जो उसका श्रीधन है वो उसके बच्चों को जा सकता है विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ हिज हस्बैंड,
सो फोर्थ पॉइंट हमारा ये है कि एट द सेम टाइम उसी वक्त पे जो हमारी मनुस्मृति थी वो वॉर्न करती थी वुमन को अपनी फैमिली प्रॉपर्टी रखने से, और या फिर अपनी फैमिली की कोई वैल्यूएबल चीज़ रखने से विदाउट हर हस्बैंड परमिशन, कि वो अपने हस्बैंड की परमिशन के बिना कुछ अपनी फैमिली की प्रॉपर्टी या फैमिली की कोई वैल्यूएबल चीज़ नहीं रख सकती अपने पास। सो फिफ्थ पॉइंट हमारा ये है कि जो हमारी वेल्थी वुमेन थी सच एज वटाका क्वीन प्रभावती गुप्ता, उसके पास ज़मीन थी एंड उसके हमको एविडेंस मिले हैं इंक्लूडिंग लैंड में। सो चलिए अब हम अगले टॉपिक की मूव करते हैं। सॉरी आई मीन्स हमारा अगला पॉइंट हमारा ये है कि जो हमारे टेक्सचुअल एविडेंस थे सच अपर क्लास वुमेन हैड एक्सेस टू रिसोर्सेज लैंड कैटल एंड मनी। जैसे कि हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जो हमारी प्रभावती गुप्ता के पास ज़मीन थी, हो सकता है कि वो एक रानी थी इसलिए उसके पास ज़मीन थी, उसके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस बने हो, तो ये हमको दिखाता है। एंड सेवन पॉइंट हमारा ये कहता है कि हमारे दूसरे वर्ड में सोशल डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन बहुत ज़्यादा थे इन एक्सेस टू देयर रिसोर्सेज। तो आइए आगे देखते हैं। सो अगला टॉपिक हमारा ये है कि वर्ना एंड एक्सेस टू प्रॉपर्टी। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू द ब्राह्मण के टेक्स्ट हमारा वेल्थ के ऊपर एक और राइट था हमारा वर्ना। सो आइए नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। सो सेकंड पॉइंट हमारा ये कहता है कि जो हमारे वैरायटी ऑफ ऑक्यूपेशन से जो हमारे मैन को लेकर गए थे, जैसे कि फर्स्ट 3 वंडर्स को लेकर कि द ओनली ऑक्यूपेशन जो हमारा प्रोवाइड था कि जो हमारे ब्राह्मण्स होंगे वो यज्ञ करेंगे, पूजा करेंगे, एंड जो हमारे क्षत्रिय होंगे वो हमारे राजा बनेंगे, एंड जो हमारे वैश्यस होंगे वो हमारे ट्रेडिंग करेंगे, बिजनेस करेंगे। और अगर ये होता तो हमारी इनमें फर्स्ट 3 वरना तो बहुत सही है, लेकिन अगर ये चीज़ एक्चुअली में इम्प्लीमेंट होती है सो हमारे जो वेल्थियस्ट मैन होंगे, जो हमारे अमीर आदमी होंगे वो हमारे होंगे ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य, एंड उसमें हमारा सबसे पुअर मैन हमारा होगा शूद्रास। सो आइए फोर्थ पॉइंट देखते हैं। ये जो हमारे बुद्धिस्ट सेक्स होते हैं वो हमारे रिकग्नाइज करते हैं कि देयर वॉज डिफरेंस इन सोसाइटी, कि हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत सारे डिफरेंस थे, बस उनको नेचुरल फॉर्म में लिए गए थे और इनफ्लेक्सिबल फॉर्म में लिए गए थे, एज दे ऑल्सो रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ क्लेमिंग ऑफ स्टेटस ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। जैसे कि हमारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट में, ब्राह्मण टेक्स्ट में हमें बताया गया था कि हमारे वर्णास के बारे में कि हमारे 4 वर्णास होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उनके ऊपर उनके नाम लिखे गए हैं कि वो क्या क्या काम करेंगे एंड उनके प्रोफेशन लिखे गए हैं। सो कि वो कहते थे कि ये जो हमारे बर्थ स्टेटस मिले हैं वो बर्थ से मिले हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो कुछ बुद्धिस्ट टेक्स्ट ये भी बोलते थे कि ये हमारा गलत है, ये हम लोगों ने खुद बनाया ये अपने।